अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और होंगे अच्छे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ईद का सबसे लेट व्लॉग जो है मेरा है और मैं आज इसको आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। देर की वजह यही है कि मैं इसको एडिट बिल्कुल भी नहीं कर पाई और ईद के बाद भी काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई। तो ये सबसे ज़्यादा लेट व्लॉग ईद का जो है मैं अब लेकर आ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। ईद से 2 दिन पहले जो है स्कूल में फेयर था और वहाँ उन्होंने मुझे कहा था कि आप पार्टिसिपेट करें स्टॉल होल्डर बन के। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम स्टॉल लगाया था और काफ़ी ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी क्योंकि मैं स्टॉल के लिए ही तमाम प्रेप्स कर रही हूँ। तो मैंने बहुत सारे कुकीज़ बनाए थे जो मैं स्टॉल पे सेल करने वाली थी। इसके अलावा मैंने ब्राउनीज़ बनाई थी, कुकी पाइज़ बनाए थे। तो अब जैसे ही कुकीज़ ठंडे हो गए तो मैंने उनको अच्छी तरीके से इंडिविजुअली रैप करना शुरू कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने प्रिपरेशन करना शुरू कर दी थी फॉर चॉकलेट कपकेक्स एंड चॉकलेट ट्रे बेक्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बटर शुगर को अच्छी तरीके से बीट कर लिया था। साथ में मैं एक एक करके तमाम अंडे इसके अंदर शामिल कर दूंगी और लास्टली कोको पाउडर, फ्लावर और साथ में जो है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर डाल के मैंने अच्छी तरीके से इसके अंदर तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दिए हैं। बैटर आपने काफ़ी ज़्यादा मिक्स नहीं करना वरना जो है फिर हार्ड बनेंगे, आपके कपकेक सॉफ्ट नहीं बनेंगे। लास्टली मैंने इसके अंदर एक और चीज़ शामिल की थी, दैट इज़ बटर मिल्क। दैट्स द सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ करती हूँ जिसकी वजह से केक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनते हैं। कपकेक्स के बैटर को मैंने फिल कर दिया था मफ़िन केसेस में और साथ ही मैंने जो है ट्रे बेक्स भी कुछ बना लिए थे। मैं चाहती थी वैरायटी और डिफरेंट चीज़ें हों स्टॉल के अंदर। तो कपकेक्स देखें 12 से 15 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाते हैं और अगर इसके अंदर आप स्क्यूअर डालेंगे तो बिल्कुल ड्राई निकलेगा। तो यहाँ मैंने साथ साथ जो है चॉकलेट गनाश भी बनाना शुरू कर दिया। अब मैं इसको ठंडा कर दूंगी फ्रिज में रख के और इससे हम पाइपिंग करेंगे कपकेक्स के ऊपर। इट्स ऑलरेडी डन हो चुका है, बस अब हम इसको बंद कर देंगे। ये था वो कुकी पाई जो मैंने एक दिन पहले बना लिया था, फ्रिज में रख दिया था। तो बिल्कुल चिल्ड वर्जन है और मैं इसको अब कट करूँगी। साथ में कुकीज़ में मेरे बिल्कुल रेडी हैं और इंडिविजुअली रैप कर दिया है तो और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। ये ब्राउनीज़ हैं, ये भी रेडी हैं। मैं इनको जो है वो कट कर लूँगी नाइफ से। यहाँ मैंने ब्राउनीज़ भी पैक करना शुरू कर दी हैं एंड दिस इज़ द वन स्लाइस दैट्स लेफ्ट। और आप देख सकते हैं कितना मज़े का है, कितना मज़े का है ये। तो यहाँ मैं आ गई थी मॉरिसन्स और मेरे साथ हमेशा ये होता है जब भी मैं कोई ऑर्डर कर रही होती हूँ कोई एक आध चीज़ जो है कमी बेशी रह जाती है। तो मैं यहाँ आई थी चॉकलेट्स लेने के लिए। बेकिंग चॉकलेट्स मेरे पास जितनी हो कम होती हैं, फ़ौरन ख़त्म हो जाती हैं। हालांकि मैं इसका स्टॉक रखती हूँ लेकिन नाउ आई एम हेयर टू गेट दोज। सब कुछ ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब घर चलते हैं। तो ये मैंने प्रिपेयर कर ली है अपनी। ये इस हाथ मैंने ग्लव्स पहने, इसमें नहीं पहना है। तो ये इट्स ऑलरेडी और अब हम इसको पाइप करेंगे। ये हैं कुकी पाइस, ये भी मैं रख रही हूँ और देखें ये कितने ज़्यादा मज़े के हैं। मुझे तो अभी से बस दिल कर रहा है मैं इनको खा लूँ। मैंने 2 फिलिंग्स की इसमें, तो दे आर रियली नाइस। तो ये कुकीज़ हैं जो मैंने बनाए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मज़े के बने, यू कैन सी। तो ये सब हो गया है। ब्राउनीज़, तो ये हैं वो तमाम केक्स जो मैंने लोड कर दी हैं। ये पूरा बैग भरा हुआ है, यू कैन सी। तो एक आध केक रह गया था, मैंने यहाँ रख दिया है। तो ये ऑल डन। तो ये है मेरा सारा सामान जो हो चुका है। ब्राउनीज़ हैं, ये भी ब्राउनीज़, ये भी ब्राउनीज़ और ये कुकी पाइस, कपकेक्स, कुकीज़ एंड लॉट्स ऑफ केक्स। तो थोड़ा सा आई हैव केप्ट कैश, एक पेन रखा, कैश रखा है। मेरे वो हैं कार्ड्स हैं जो मैंने रखे हैं। ये लीव मी अ रिव्यू। तो फाइनली आज है इवेंट डे। स्कूल में मेला है और ये आफ्टर स्कूल इन्होंने रखा था। तो मैंने सब सामान पहले ही गाड़ी में अपनी लोड कर दिया था और कार मैंने पहले ही पार्क करवा दी थी नियर टू द स्कूल। और अब मैं पैदल पैदल जा रही थी स्कूल की तरफ क्योंकि स्कूल बिल्कुल 5 मिनट्स की वॉक पे है। और मैंने
अम्ब्रेला भी ले ली थी क्योंकि मौसम का कुछ भरोसा नहीं, किसी टाइम भी बारिश हो सकती है। तो ना ये मेरी तमाम चीज़ें हैं। आई टेक इट टू द स्कूल, तो लेट्स गो। Okay, we can always use some. I'll go and see if I can find some blue tack because I'm sure there's some in that stationery box. Sure. तो यहाँ मैंने अपना स्टॉल सेट कर लिया था और अब मैं दूसरों के भी स्टॉल देख रही थी। सब ने बहुत एफ़र्ट डाली थी और मेहनत की थी। कुछ लोगों ने घर से ख़ुद ही कपकेक्स बनाए थे, कुछ उन्होंने बाहर से ख़रीदे थे। और ये हमारी एक अरबिक फ्रेंड हैं जो बहुत सारी चीज़ें मज़े मज़े की सी बनाती हैं, ये भी लेकर आई थी। साथ में यहाँ चाय का भी स्टॉल था जिसमें जूसेस भी मिल रहे थे, पानी भी मिल रहा था और फ्रेश टी जब भी आप कहें तो वो मिल जाएगी। साथ में समोसों का यहाँ स्टॉल था जिसको मैंने कवर किया है और नगेट्स वगैरह भी थे बच्चों के लिए। एक हॉल में सिर्फ़ और सिर्फ खाना पीना था और दूसरे हॉल में सारी एक्टिविटीज़ थी जिसमें ये बहुत ही प्यारे फ्लोरल बुकेस थे जो हमारी एक फ्रेंड है जो लेकर आई थी और सब चीज़ें जो है उन्होंने बहुत मेहनत से की थी। तो यहाँ एक पूरा फ़लस्तीन का स्टॉल भी लगा था जिसमें उन्होंने रिप्रेजेंट किया था कल्चर को, वैल्यूज़ को ऑफ फ़लस्तीन, और ये बहुत ही प्यारा सा स्टॉल था जो सब देख रहे थे। साथ में एक और फ्रेंड है जो बहुत अच्छी ड्राइंग्स और पेंटिंग्स करती हैं, वो अपनी पेंटिंग्स बना के लाई थी और इन्होंने यहाँ भी डिस्प्ले की थी। साथ ही साथ फ़ुटबॉल गेम्स और फ़ुटबॉल की काफ़ी सारी चीज़ें थी क्योंकि इंग्लैंड का भी मैच चल रहा था। बच्चों ने यहाँ सेटअप किया था। साथ में यहाँ ब्रेसलेट्स भी थे और लाइव हिना स्टॉल भी थे जिसकी प्राइस बहुत ही मिनिमल रखी गई थी ताकि तमाम बच्चे स्कूल के अफोर्ड कर सकें। थैंक यू। इससे पहले कि तमाम चीज़ें सेल आउट हो जाएं, फ्रेंड्स ने जिसके भी स्टॉल से जो भी लेना था ले लिया था। तो यहाँ एक और दोस्त आ गई थी, उन्होंने मुझसे कह दिया था कि मुझे कुछ चीज़ आपसे लेनी है, तो अब वो हर चीज़ चूज़ कर रही हैं एंड शी इज़ आस्किंग मी कि क्या क्या चीज़ें आप मुझे एक्सप्लेन करें, मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए लूँगी। ये सब कुछ 25 पाउंड के 20 पाउंड के ऐसे सेल किए। सही है। यहाँ एक स्टॉल बहुत ही अच्छा मुझे लगा, ये खुस्सों का स्टॉल था। पिछले साल भी इन्होंने लगाया था ज्वेलरी के साथ एंड इतने अच्छे खुस्से थे कि दिल कर रहा था बस बाय कर लूँ। फिर साथ में बच्चों ने भी बहुत मेहनत की थी। स्कूल के बच्चों ने जो है यहाँ ब्रेसलेट्स वगैरह भी बनाए थे और ये वही फ़लस्तीन का स्टॉल है और यहाँ बस मैं बार बार आ रही थी क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो फाइनली लास्ट बिट्स बिल्कुल हम अब कर रहे थे। ये समोसे हैं जो हमने बाहर से ऑर्डर कर लिए थे और ये भी यहाँ सेल आउट होंगे। साथ में छोले हैं, चाट है और चिकन स्ट्रिप्स भी रेडी हो चुकी हैं, अवन में रेडी हो रही हैं। स्कूल के तमाम बच्चे जो हैं गैदर होना शुरू हो गए हैं। दे काइंड ऑफ एक्साइटेड कि कब ये मेला स्टार्ट होगा और वो उसमें आएंगे और अपनी परचेसेस करेंगे और इन्जॉय करेंगे। सो फाइनली द गिफ्ट्स हैव स्टार्टेड कमिंग इनसाइड और अब एकदम से रश हो गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लकीली आई हैड माई हस्बैंड विद मी जो मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि वो कुछ कस्टमर्स को डील कर रहे थे और कुछ को मैं डील कर रही थी। कितनी सारी चीज़ें बस फ़ौरन ही गायब हो गई। मुझे लगा कि ब्राउनीज़ और कपकेक्स जो हैं लोगों को बहुत पसंद आए थे और बच्चों ने फ़ौरन ख़रीद भी लिए थे। ज़्यादातर मेरी कोशिश ये थी कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो, सब अफोर्ड कर सकें। तो बस अब मैं घर आ गई थी, अच्छा इवेंट हो गया था और अब मेरा अगले दिन का कस्टमर ऑर्डर है जो अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और ये ईद ही का ऑर्डर है। केक इज़ आउट ऑफ द फ्रिज और मैं अब इसको डेकोरेट करूँगी। ये मेरा केक रेडी हो चुका है एंड इट्स ऑल रेडी नाउ। तो अब फाइनली मैंने ईद की तैयारी करना शुरू कर दी है। मैं यहाँ दूध डाल रही हूँ, मैं इलायची के दाने और ज़ाफ़रान डाल दिया, उसको पकाते हैं। यहाँ मैंने चावल भी बॉईल करने रख दिए हैं और यहाँ जो है वो
दूध बॉईल हो रहा है। तो ये कंडेंस मिल्क है जो मैं इसमें डाल रही हूँ अभी। इसको मैंने इतना पका लिया कि अब ये तकरीबन थिक भी हो गई है। मीठे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डन है, लेकिन खैर मैं अब ब्राउनीज़ भी बनाऊँ, घर का भी खाना मुझे बनाना है, घर सफाइयाँ भी करनी हैं और ईद है कल, तो फिर आई डोंट नो हाउ विल आई मैनेज, लेकिन लेट्स ट्राई। एक एक करके हम फ्राई करेंगे ब्रेड। आई एम जस्ट वेटिंग कि ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए, फिर हम इसमें ये डालेंगे। हैप्पीनेस इज़ गेनिंग सम मनी। और ये जो है मेरे बन रहे हैं। तो यहाँ मैंने ईद की तैयारी करना शुरू कर दी और अब मैं बना रही हूँ बिरयानी का मसाला और ये प्रिपेयर करके रख दूँगी, तो सिर्फ मुझे चावल डालने होंगे एंड देन इट विल बी रेडी। तो ये तमाम मेरे मीठे हैं रेडी हो गए। इतनी ज़्यादा खुशी होती है जब मीठे रेडी हो जाते हैं, आपका एक काम जो है ना हो जाता है। करूँगी तो लेट्स ओपन इट। ओके, इसमें डालेंगे एक। Wait, did they still do good? Yes, you did an amazing job. तो डेजर्ट्स बिल्कुल रेडी हैं।